नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मांगी गहलोत और आज हम फिर से एक टॉपिक और पढ़ेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति का। और उस टॉपिक का नाम है राजस्थान की छतरियाँ। छतरियाँ यानी कि राजस्थान में जिन भी शासकों राजा महाराजाओं के मरने के पश्चात उनकी जो समाधि बनाएगी उनको बोला जाता है छतरी। इस टाइप की छतरी होती है, देखो। इनको आज हम पढ़ेंगे कि किसकी छतरी कहाँ पे बनी हुई है। मुख्य मुख्य छतरियां मैं आपको बताऊंगा एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट होगी, जो कि पेपर में आने वाली है। वे सुन तरीके में एकदम पढ़ांगा, याद कर ले सब ने। कोई किसी प्रकार की दिक्कत वाली बात को नहीं। शुरू करा पा देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे हम जैसलमेर की छतरियां। देखो, एक छतरी का नाम है बड़ा बाग। बड़ा बाग की छतरी कहाँ है? देखो, बड़ा बाग, बड़ा बड़ो पकड़ना है अपन। बड़ो मतलब बड़ा। बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। तो राजस्थान में बड़ा बाग की छतरियां कहाँ की है? जैसलमेर राजवंश की छतरियां हैं। बड़ा बाग की छतरियां कहाँ की हो गई? जैसलमेर राजवंश की छतरियां बड़ा बाग की छतरियां कहलाती है। उसके बाद हम इसमें बात करेंगे, एक आती है कागा की छतरी, एक आती है गोरा धाय की छतरी, और एक आती है मामा और भांजा की छतरी। देखो, दिमाग पर कोई किसी प्रकार को लोड को लेनो, हम देखता याद आज किसी छतरी कटे। सारों पहली बात करा कागा की छतरी। आ लियो जी छतरी, थोड़ी सी सही गुण बनी। आ लियो छतरी, इसी है मेरे वाली छतरी। आ छतरी है, और इनके ऊपर बैठे हुए कागलो। कागलो जिसो भी है बस दिमाग में रखियो, वो चित्र दिमाग में पढ़ो पहली तो। कागा की छतरी, कागलो, छतरी के ऊपर। छतरी क्या बनेडी है? कपड़े की। कपड़े की छतरी है। कपड़े की छतरी यानी कि एक एक धागे से बनी होती है। ये एक एक धागे से या एक एक डोर से बोल सकते हैं। एक एक डोर से छतरी बनी होती है। तो एक एक डोर से छतरी बनी हुई होती है। डोर, एक एक डोर से। आ छतरी ऊपर बैठे कागलो, बनड़ी क्या हुआ है? डोर। डोर से आप याद रखोगे मंडोर। डोर से आपको याद रखना है मंडोर, यानी कि कागा की छतरी, यानी कि कागलो क्या पर बैठे छतरी पर। छतरी क्या मंडी है? तागा की तागा, यानी डोर, यानी कि कागा की छतरी कहाँ है? मंडोर। कागा की छतरी के बाद बात करते हैं गोरा धाई की छतरी। गोरा धाई की छतरी कहाँ है? देखो, गोरो आदमी कोई हुए, कुणी हो भलाई, कोई भी गोरो आदमी हुए, 20 आगा पके बनाने की कोशिश करा, फटाफट कनेक्शन बनाने की कोशिश करा। गोरो आदमी है तो 20 आगा कनेक्शन बनाने की कोशिश करा। कनेक्शन बोले तो डोर। कनेक्शन का मतलब डोर। डोर बनाने की कोशिश करा। 20 आगा डोर बनाएंगे तो गोरा धाय, गोरा यानी गोरा आदमी, इसके साथ क्या बनाएंगे? डोर। डोर से फिर से वही याद रखना है, मंडोर। कागा की छतरी, छतरी पर कागलो, डोर नेडी है, कहाँ पे है? मंडोर में। गोरा धाई की छतरी, गोरवादी भी से कनेक्शन यानी डोर बनाने की कोशिश करा, तो गोरा धाई की छतरी कहाँ हो गई? मंडोर में। उसके बाद आती है मामा भांजा की छतरी। वो है मामो, ओ है भांजो, ओ है मामो, ओ है भांजो। मामे के भांजन, मामा और भांजा। मामे के भांजन, जा भांजा के ले गया? डोर ले गया। के ले गया? डोर। मामा ने अपने भांजे से कहा कि भांजा जा डोर ले गया, तो मामा भांजा की छतरी डोर बना सी के, सिंपल सी बात है, छतरी बना सी। मामा भांजन के और डोर ले गया पर छतरी बनावा, यानी कि मामा भांजा की छतरी डोर, यानी कि मंडोर। और मंडोर आपको पता होना चाहिए, राजस्थान से पढ़ने ला रहे हो तो ठंडा है। मंडोर घटा है जोधपुर में। कहाँ पे है मंडोर? जोधपुर पे। कागा की छतरी, चित्र याद रखो दिमाग में। उसके बाद गोराधाई की कनेक्शन, डोर, मंडोर। उसके बाद मामा भांजा की छतरी, मामा भांजा, मामा भांजा ने क्यों जा बेटा? डोर ले गया, डोर के बनाशा, छतरी बनाशा। तो मामा भांजा की छतरियां कहाँ हो गई? मंडोर। और मंडोर आपको पता है कहाँ है? जोधपुर में। फिर आती है पंचकुंडा। पंचकुंडा एक स्थान है, उसकी याद रखना, सीधी सी बात है कि जोधपुर में। पंचकुंडा की जो छतरियां हैं, सीधी सी बात है, वो याद रख लेना कि पंचकुंडा की छतरियां कहाँ हैं? जोधपुर में हैं। उसके बाद आपकी छतरी आती है छारबाग।
किसकी आती है? छारबाग। छार बाग, छार बाग दो है छार बाग, याद रखना उतरी कोई बताशो। छार बाग है केसर विलास, छार बाग केसर विलास, और छार बाग छत्र विलास। देखो पहली तो ये याद रखो दिमाग में कि छार बाग की छतरियां कितनी हैं? छार बाग की 2 छतरियां हैं, और कहाँ कहाँ हैं? देखो छार बाग केसर विलास और छार बाग छत्र विलास। छत्र, छार बाग छत्र, छत्र याद रखो, छत्री, क्षत्रिय 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 लोग है बे कोट रखा है। क्षत्रिय यानी वकील ने मांस का आप एक तरह, वकील ने मांस का एक तरह कि वो कोट रखा है। क्षत्रिय आदमी कोट रखा है, यानी कि छारबाग की जो छत्र विलास है वो कहाँ है? कोटा में। और केसर विलास अपन यहाँ बूंदी छोटी छोटी ब्याह में देखड़ी होनी, दुकान में लेनी, बिगमा गुलाब का पत्ता हुआ है ना ना लाल लाल। अब जो का गुलाब का पत्ता है बन हटा दे, और अपन याद रखो बूंदी में के हुआ है केसर मिलाड़ी हुए। केसर मिलाए तो लियानी नहीं ठा लाग जाए, बेचनी नहीं ठा लाग जाए, लेकिन अपन याद रखनी है छारबाग केसर विलास कहाँ है? बूंदी मिलाई जाती है केसर में, बूंदी में केसर मिलाई जाती है, तो ये कहाँ हो गई? बूंदी में। छारबाग केसर विलास बूंदी, छारबाग छत्र विलास कोटा में हो गई। उसके बाद आगे की छतरी है गेटोर। गेटोर देखो जी, गेटोर की छतरियां खटा है। कोई मिंदर में गया, वो है मिंदर, जय श्री राम। मिंदर में बढ़िया, बढ़ता ही द्वार पर बढ़ता ही घंटी बजाई, घंटी बजाते हैं के बोला जय, यानी कि गेट पर बड़ा मिंदर को गेट वह गेट में बढ़ते हैं जय बोला, ओ गेट बढ़ते हैं के बोली जय, यानी कि गेट से गेटोर और जय से जयपुर। यानी कि गेटोर की जो छतरियां हैं, गेटोर की छतरियां कहाँ पे है? जयपुर में है गेटोर की छतरियां। और गेटोर की छतरियों के बाद हम बात करेंगे आहड़ की छतरियां। आहड़, आहड़ डिजिटल बोर्ड को नहीं अपने कने मैं लिख रख रखी है, बड़ू देख थान करवा ला रही हूँ। कट्ठा डिजिटल बोर्ड हुआ है तो अपन करवा दें, पर अब मैं बड़ू देख बिया याद रहे कौन, लेकिन मैं तांत्रिक को याद कराऊँ किसी खट्टे हैं। देखो आहड़, आहड़ से आह, आह कोई किंग मारा तो कौन निकलेगी? आ निकलती है। जब कोई किसी को मारता है हिट करता है तो आ निकलती है। देखो आपने फिल्म या मूवी इसको बोलते हैं देखी होगी, वेलकम। वेलकम में होता है उदय शेट्टी, उदय शेट्टी, यानी कि उदय भाई जब किसी को भी मारते हैं ना तो आगे वाले क्या निकलती है? आ निकलती है। इन्नू उदय भाई रेफट मारियो, बिन्नू आ निकली, इन्नू रेफट बिन्नू आ। अब देखो आ से क्या बन गया? आहड़। और उदय भाई से, यानी कि आ कब निकलती है? जब उदय भाई मारते हैं। उदय भाई से बन गया उदयपुर। आहड़ की छतरियां कहाँ पे है? उदयपुर में। आहड़ के बाद करेंगे बात किसकी? महाराणा प्रताप की। वह मातृभूमि का रखवाला, आन बान पर मिटने वाला, स्वतंत्रता की वेदी पर जिसने था सब कुछ दे डाला। मैं छोटा हूँ तो तुम्हारी किताब में पाठ हो। महाराणा प्रताप, देखो महाराणा प्रताप, मैं जो भी बात बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ याद करने के उद्देश्य से बता रहा हूँ, पढ़ने के पर्पज से बता रहा हूँ। मेरी कोई भी बात अन्यथा न लेकर जाएं, सिर्फ थाने याद करने खातर ट्रिक का बनाई है। दिमाग में बैठ जाए बात भूलो को नहीं, देखता याद आ सी, अन्यथा कोई कौन ले जानी भी, कुछ गलत बोल दियो मेरे पीछे कोई मतलब को नहीं। सिंपल सी बात। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप बहुत बेडोला। महाराणा प्रताप क्या था? बेडोला, बेडोला था। फिर भी महाराणा प्रताप बेडोले थे, फिर भी उन्होंने क्या किया? महाराणा प्रताप क्या थे? बेडोले। आप लाइन याद रखनी है, महाराणा प्रताप बेडोले थे, फिर भी वो कहाँ पे? मेवाड़ में या उदयपुर में बोल सकते हो, मेवाड़ में या उदयपुर में। महाराणा प्रताप बेडोले थे, फिर भी उदयपुर में अपनी जड़ बना के, मतलब भट्ठा रहने वाला रूट बना ली, बैठा की जड़ बना ली, फिर भी अपनी जड़ बना के अमर हो गए। ये बात याद रखनी है। महाराणा प्रताप बेडोले थे, फिर भी क्या बनवा ली? अपनी जड़ बना ली यहाँ पे उदयपुर में, और अमर हो गए। देखो बेडोला से बन जाएगा बाडोली, बाडोली, बेडोला से बन जाएगा बाडोली, उदयपुर से तो उदयपुर बन गया, जड़ से बन गया कि केजड़ बांध पे बनी हुई है। ये बात याद रख लेना। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ बनी हुई है?
केजड़ नाम का एक बांध है, वहाँ पे बनी हुई है। उसके बाद अमर हो गए। अमर से याद रखना है कि किसने बनवाई? अमर सिंह ने। किसने बनवाई? अमर सिंह ने। महाराणा प्रताप की छतरी किसने बनवाई थी? अमर सिंह ने। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं मिस्र जी की छतरी। मिस्र जी, मिस्र जी की छतरी कहाँ है? मिस्र जी, देखो मिश्रा जी, मिस्र जी से याद रखो, मिश्रा जी। और मिश्रा जी जो हमारे हैं बहुत ही रोमांटिक स्वभाव के हैं। क्या है? रोमांटिक। रोमांटिक यानी कि लवर वाले स्वभाव के हैं, लवर। मिश्रा जी किस स्वभाव के हैं? लवर स्वभाव के हैं। मिश्र जी क्या हैं? लवर वाले स्वभाव के। तो इनकी छतरी कहाँ हो गई? अलवर। अलवर। महाराणा प्रताप और मिश्र जी दोनों की ही छतरी कितने खंभों की हैं? 8 खंभों की छतरी है। कितनी? 8 खंभों की। दोनों की छतरी कितना खंभा की है? 8 खंभा की छतरी है महाराणा प्रताप और मिश्र जी की। मिश्र जी के बाद हम बात करते हैं नेड़ा और टहला। देखो, एक नाम है नेड़ा, एक नाम है टहला। दोनों साके याद कर ले किया कर श्याम। देखो नेड़ा, नेड़ा को बात याद रखनी है। ये है 2 लवर है। क्या है? लवर। लवर तो समझते ही हो। ये दोनों क्या है? लवर। और लवर हमेशा नेड़ा आने की कोशिश करे। क्या करें? नेड़े आने की कोशिश। नेड़ा से याद रखना है, नेड़े से याद रखनी है नेड़ा। नेड़ा और नेड़े आने की कोशिश कौन करे? लवर। ये बात याद रखनी है नेड़ा दिमाग में। नेड़ा, नेड़ा आने की कोशिश कौन करे? लवर। यानी कि नेड़ा की छतरियां कहाँ हैं? अलवर में है। अलवर में। कहाँ हैं? अलवर में। उसके बाद आती है टहला। फिर से वही लवर, फिर से वही लवर। हाथ पकड़े और क्या कर रहे हैं? टहल रहे हैं। यानी कि टहला। टहलते कौन हैं? लवर टहलते हैं। कौन टहलता है? लवर टहलते हैं। टहला की छतरियां अलवर। नेड़े, नेड़े कौन हुआ? लवर। लवर यानी कि नेड़े से नेड़ा और लवर से अलवर। टहला, टहलते कौन है? लवर। तो टहला की छतरियां कहाँ हो गई? टहला की छतरियां हो गई अलवर में। उसके बाद आती है राणा सांगा की छतरी। राणा सांगा। राणा सांगा बहुत, मतलब कि बहुत तकड़े योद्धा थे, एक तरीके से बहुत जोरदार। अब सांगा थे तो इनमें कुछ कमी भी थी। अपने सिर्फ याद करने के पर्पज से हैं, वैसे कोई कमी नहीं थी। कमी क्या थी कि ये भाई मंडल, मंडल की शो बीड़ी अड़ो। महाराणा सांगा मंडल रखते थे अपने साथ। क्या रखते थे? मंडल रखते थे। महाराणा सांगा अपने साथ क्या रखते थे? मंडल रखते थे। मंडल से याद रखना है मांडल। मांडलगढ़। और है कहाँ? सभी को पता होना चाहिए कि मांडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा में है। कहाँ है? भीलवाड़ा। जानोड़ी में लिखी रहे, भीलवाड़ा में लिखी रहे। सांगा को क्या पसंद है? मंडल। मंडल से मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा में। बनवाई किसने थी? ये बनाई थी अशोक परमार। जगनेर के शासक थे अशोक परमार ने बनवाई थी। और कितने खम्भों की छतरी है? 8 खम्भों की छतरी है महाराणा सांगा। सांगा ने क्या पसंद है? मंडल। मंडलू मांडलगढ़। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। किसने बनवाई? अशोक परमार ने बनवाई। और कितने खम्भों की है? महाराणा सांगा की छतरी है वो 8 खम्भों की छतरी है। उसके बाद बात करते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिनको बोला जाता है उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार। इनकी छतरी कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। याद रखनी है, सिद्धि याद रखनी है। पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ना राजकुमार। छतरी कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कितने खम्भों की छतरी है? 12 खम्भों की छतरी है। पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ना राजकुमार। छतरी कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है जी। उसके बाद आती है अमर सिंह राठौड़ की छतरी। अमर सिंह जी राठौड़। अमर सिंह जी राठौड़ की छतरी कहाँ है? देखो अमर सिंह की छतरी है ना, अमर सिंह राठौड़ की छतरी, अपने को कोई गौर नहीं करनी उस पर। कोई भी किसी प्रकार की गौर नहीं करनी है हमें।
अमर सिंह जी की छतरी पे, यानी कि अमर सिंह की छतरी है अमर सिंह राठौड़ की, उस पर क्या नहीं करनी, गौर नहीं करनी, किसी भी प्रकार की गौर नहीं करनी, और गौर से याद रखना है नागौर। अमर सिंह जी राठौड़ की छतरी कहाँ है, नागौर में। और कितने खंभों की छतरी बताई जाती है, 16 खंभों की छतरी है, 16 खंभों की। तो अमर सिंह जी राठौड़ की छतरी नागौर में 16 खंभों की छतरी है। उसके बाद आती है, बात करते हैं सिंघवियों की छतरी। सिंघवी, सिंघवियों की छतरी, सिंघवियों की छतरी देखो, सिंघवी, सिंघवी याद रखना, सिंगणी, सिंगणी माने शेरनी, शेरनी कुणी, जोधाबाई शेरनी कुणी, सिंह भी दिमाग का मानते हैं, याद रखना है सिंगणी, सिंगणी यानी शेरनी, शेरनी कुणी, जोधाबाई कुणी, जोधाबाई। और जोधाबाई से हमें याद रखना है जोधपुर में। सिंघवियों की छतरी कहाँ है, जोधपुर में। कितने खंभों की है, 20 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है, 20 खंभों की छतरी। सिंघवियों की छतरी जोधपुर में 20 खंभों की, सिंघवियों की छतरी जोधपुर में 20 खंभों की। उसके बाद आता है आहाड़ा हिंगोला, आहाड़ा हिंगोला, ये भी कहाँ है, तो जोधपुर में। सिंघवियों के जस्ट बाद में याद रख लेना है इसको, कि सिंघवियों की याद रख ली हमने, और उसके बाद हमें क्या रखनी है, एक और याद रखनी है, वो किसकी है, आहाड़ा हिंगोला की छतरी। आहाड़ा हिंगोला की छतरी कहाँ पे है, जोधपुर में। आहाड़ा हिंगोला की छतरी जोधपुर में। उसके बाद आती है जगन्नाथ, जगन्नाथ कछवा, जगन्नाथ कछवा की छतरी कहाँ है, देखो जगन्नाथ, अपन नाथ पकड़ो, नाथ किसा हुए, देखो अपने घरे आवे के जगन्नाथ, अपने घरे नाथ आवे, देखो कोई आटो मांग लीजिए, कणक मांग लीजिए, नाथ संप्रदाय के लोग आते हैं। अब देखो जगन्नाथ जो कछुआ है, इनकी छतरी है कहाँ, इनकी छतरी कहाँ है, जगन्नाथ कछुआ की छतरी है मांडलगढ़ में। याद कैसे रखना है, जो नाथ होते हैं वो अपने जेब में क्या रखते हैं, बीड़ी रखा है, बीड़ी, बीड़ी को क्या हुआ है, मंडल, मंडल से याद रखना है मांडल, और मांडल से याद रखना है मांडलगढ़। और बता दिया मांडलगढ़ कहाँ है, जानोड़ी मिल गिरे, भिलवाड़ा मिल गिरे। यानी कि जगन्नाथ कछुआ की छतरी कहाँ है, मांडलगढ़ भिलवाड़ा में। नाथ मंडल रखते हैं, मंडल होता है 25 बीड़ी का, लेकिन नाथ रखते हैं ना वो 32 बीड़ी मंडल होता है। कितना होता है, 32 बीड़ी। ये बात में दिमाग में रखनी है, बस अपने आप याद आ जाएगी। नाथ क्या रखते हैं, जेब में मंडल रखते हैं, मंडल होता है 25 बीड़ी का, लेकिन जो नाथ रखते हैं ना वो कितनी बीड़ी का मंडल रखते हैं, वो अपने जेब में रखते हैं 25 बीड़ी का मंडल, सॉरी 32 बीड़ी का मंडल। 32 खंभों की। अब 32 खंभों की एक छतरी और है, ये याद रखनी है आपको, नॉर्मल एकदम फेमस छतरी है, जैत्र सिंह की छतरी। किसकी है जी, जैत्र सिंह की छतरी। 32 खंभों की छतरी, जैत्र सिंह की छतरी। रणथंभौर, रणथंभौर सवाई माधोपुर, रणथंभौर दुर्ग में किसने बनवाई, हमीर ने। किसने बनवाई, हमीर ने। कितने खंभों की, 32 खंभों की। जैत्र सिंह का 32 वर्षों का शासन, 32 वर्षों का शासन पूरा होने की याद में किसने बनवाई थी, हमीर ने बनवाई थी। और इसको क्या कहा जाता है, न्याय, क्योंकि वो इस छतरी पे बैठ के न्याय करते थे, इसलिए। कौन करते थे, हमीर करते थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, न्याय की छतरी कहा जाता है। न्याय की छतरी किसके, 32 खंभों की छतरी जैत्र सिंह 32 वर्ष का शासनकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में किसने बनवाई थी, हमीर ने। और जिसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, न्याय की छतरी। उसके बाद बात करते हैं मुंशी महारानी। देखो एक तो है 80 खंभा, एक है 84 खंभा, ठीक है। एक है 80 खंभा, एक है 84 खंभा। अब आ किंग ईयर, आ किंग ईयर, इन 84 में पहली बात याद रखो, बाई बूंदी चौरंगा, आ बहन है, ओ भाई है, ओ भाई की बहन ने कह बाई आपा बूंदी चौरंगा, बाई आपा
बूंदी चौरांगा वाले खटू चौरा, मतलब कि ट्रिक है याद करने के लिए। बाई आपा बूंदी चौरांगा बाई से याद रखना है, दाबाई, दाबाई देव की स्मृति में। दाबाई देव की स्मृति में कहाँ बनी हुई है? बूंदी में बनी हुई है, बूंदी में। चौरा से याद रखना है, 84 खम्भों की छतरी है। किसकी है? 84 खम्भों की छतरी। और किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी शत्रुसाल ने। किसने? शत्रुसाल जी ने बनवाई थी। बस इतनी बात याद रखनी है। बाई बूंदी चौरा, बाई बूंदी चौरा, बाई बूंदी चौरा, बाइयों के याद रखना है। दबाई देव, चौराऊ 84 और बूंदी बूंदी में है। और कहाँ है? दबाई देव की है तो देवपुरा गांव में है। कहाँ है? देवपुरा गांव में। अब बात करते हैं 80 खम्भों छतरी की। इसको बोलते हैं मुस्सी महारानी, इसको बोलते हैं मुस्सी महारानी की छतरी। क्या बोलते हैं? मुस्सी महारानी की छतरी 80 खम्भों की छतरी है। कहाँ बनी हुई है? अलवर में बनी हुई है। किसने बनवाई थी? विनय सिंह ने बनवाई थी। विनय सिंह, विनय सिंह, विनय सिंह जी ने बनवाई थी भाई। 80 खम्भों की छतरी मुस्सी महारानी, अलवर विनय सिंह। 84 खम्भों की छतरी बाई बूंदी चौरा, दबाई देव बूंदी, 84 से 84। इतनी ही बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है जसवंत थड़ा। देखो जसवंत ओ है तो थे और अड़ा थड़ा है, लेकिन अपन के याद रखना है जसवंत खड़ा। जसवंत खड़ा। और आदमी खड़ा किस पे होता है? 2 टांगों पे खड़ा होता है। जसवंत खड़ा 2 टांगों पे, ये बात याद रखनी है। जसवंत खड़ा 2 टांगों पे। और जसवंत देखो जसवंत सिंह, लगभग जो जसवंत नाम है कौन रखते हैं? सरदार रखते हैं। कौन रखते हैं? सरदार जी होते हैं ना, वो रखते हैं। क्या नाम? जसवंत सिंह। जसवंत खड़ा 2 पैरों पे, जसवंत खड़ा को याद रखना। जसवंत खड़ा 2 पैरों पे। और सरदार, जसवंत किसका नाम होता है? लगभग सरदारों का होता है। तो सरदार सिंह ने जसवंत थड़ा बनवाया था जसवंत द्वितीय की याद में। ठीक है जी। जसवंत थड़ा, खड़ा तो याद रखने के लिए है। जसवंत थड़ा द्वितीय सरदार सिंह ने बनवाया था जसवंत द्वितीय की याद में। और इसको क्या कहा जाता है? पहले ये बताओ कि जो ताजमहल है, ताजमहल, ताजमहल को हम, ये बात याद रखनी है कि ताजमहल को हम खड़े होके देखते हैं। क्या आते हैं? ताजमहल को देखा जाता है खड़ा होके। खड़ा, ताजमहल खड़ा होके, ताजमहल खड़ा होके, खड़ा। तो राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल, ताजमहल कैसे देखा जाता है? खड़ा होके। और खड़ा से याद आ जाएगा जसवंत थड़ा। खड़ा से क्या याद आ जाएगा? जसवंत थड़ा। यानी कि जसवंत थड़ा सरदार सिंह ने जसवंत द्वितीय की याद में बनाया था। और जो राजस्थान का ताजमहल है किसको कहा जाता है? जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। उसके बाद आती है सेनापति की छतरी। सेनापति याद रखने, सिंपल सी, जोधपुर है। सेनापति की छतरी कहाँ है? जोधपुर में। सेनापति की छतरी जोधपुर में। उसके बाद बात करते हैं हम कीर्त सिंह सोडा। कीरत सिंह सोडा। अपने को कीरत को याद रखना है, कीर्तन, कीर्तन सिंह सोडा याद रखना है। कीरत सिंह को क्या याद रखना है? कीर्तन सिंह सोडा। अब देखो कीर्तन कौन करती थी? जोधाबाई करती थी, ये बात याद रखनी है। कीर्तन कौन करती थी? जोधाबाई करती थी। तो कीर्तन से याद हो जाएगा जोधा, और जोधा से याद हो जाएगा जोधपुर। यानी कि कीर्तन, कीरत सिंह सोडा की छतरी कहाँ है? जोधपुर में है। कीरत सिंह सोडा के बाद बात करते हैं ब्राह्मण देवता की। ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ है? जो ब्राह्मण देवता की छतरी है, देखो इससे एक किंवदंती बोल सकते हो, ओरिजिनलिटी बोल सकते हो, कुछ भी हो, एक बात जुड़ी हुई है कि जब जोधपुर का दुर्ग बनवाया गया था तो वहाँ पे एक बामन की या ब्राह्मण की बलि दी जानी थी। एक शुद्धो, एकदम शुद्धो, दिल को साफ, मेरवर को बामन, बामन को नहीं पर मेरवर को शुद्ध बामन, यानी कि एक शुद्ध सिंपल ब्राह्मण की बलि देनी बट, तो भट्टकी की बलि दी गई ब्राह्मण देवता की। और वहाँ पे इनकी क्या बनवा दी गई? छतरी। क्या बनवा दी गई? छतरी। तो ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ है? ब्राह्मण देवता की जो छतरी है हमारी जोधपुर में है। उसके बाद बात करते हैं राव कल्याण मत। राव कल्याण,
राव कल्याण। देखो जी, राव कल्याण की छतरी कहाँ है? देखो जगह का नोट वो 2000 को, 2000 तो बंद होने वाली है। 2000 को नोट भले की कनी हो, अगर किसी के पास पैसा है तो वो सुख खरीद सकता है, सुविधाएं खरीद सकता है। क्या वो खुशी खरीद सकता है? कौन खरीद सकता है? दुख खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। किसी का हृदय खरीद सकता है क्या? वैसे नहीं, डोनेट वाला नहीं। किसी का दिल मतलब कि भावनाएं खरीद सकता है क्या? नहीं खरीद सकता। यानी कि कल्याण, पैसे से कल्याण वैसे हो सकता है, लेकिन इस तरीके का सुख दुख हृदय इस तरीके का कोई कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन मतलब कहने की बात यह है कि कल्याण बिकता नहीं है। कल्याण है वो कभी नहीं बिकता, कल्याण कभी बिकता नहीं है, ये बात याद रखनी है। बिकता से हो गया बीकानेर। राव कल्याण की छतरी कहाँ है? बीकानेर में। राव कल्याण की छतरी कहाँ है? बीकानेर। उसके बाद आती है उदय सिंह जी की छतरी। उदय सिंह की छतरी कहाँ है? देखो वही वेलकम वाले उदय शेट्टी। उदय शेट्टी क्या था? गुंडा था। क्या था? गुंडा। अपने गुंडा नहीं लिखना, अपने लिखना गुंदा। क्या था? गुंदा था। टाबर बोल तो गुंदो। वैसे उदय शेट्टी के वो गुंदो, गुंदा। गुंदा से याद रखना है गोगुंदा। क्या याद रखना है? गोगुंदा। और गोगुंदा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। गोगुंदा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। तो उदय सिंह की छतरी कहाँ हो गई? गोगुंदा उदयपुर में हो गई। उसके बाद आती है गंगाबाई। गंगाबाई की छतरी कहाँ है? गंगाबाई नाम से पता चल जाएगा, गंगापुर में है। गंगापुर भीलवाड़ा में। कहाँ है? गंगापुर भीलवाड़ा में गंगाबाई की छतरी बनी हुई है। उसके बाद आती है चेतक की। चेतक कौन था? चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। महाराणा प्रताप ने जो अपना राज स्थापित किया था ना, चेतक की बलि देके राज स्थापित हुआ था, ऐसे स्थापित नहीं हुआ था। याद करने के पर्पज से बता रहा हूँ, अन्यथा नहीं लेके जाना है कोई भी बात। मतलब कि चेतक की बलि देके ही महाराणा प्रताप ने राज स्थापित किया था। ये लाइन याद रखनी है, चेतक की बलि देके महाराणा प्रताप ने राज स्थापित किया था। तो चेतक से तो चेतक हो गया, बलि से हो जाएगी बलिच्चा। बलिच्चा गांव, राज से हो जाएगा राजसमंद। चेतक की छतरी बलिच्चा गांव राजसमंद, बलिच्चा गांव हल्दी घाटी राजसमंद, ये बात याद रखनी है। चेतक की छतरी बलिच्चा गांव हल्दी घाटी राजसमंद, यहाँ पे बनी हुई है चेतक की छतरी। उसके बाद आती है ईश्वरी सिंह की छतरी। ईश्वरी सिंह की छतरी, ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह। ईश्वर तो सभी हैं, राम है, शिव जी है, ब्रह्मा जी है, कृष्ण जी। अपने को कृष्ण जी याद रखना है। ईश्वरी सिंह दिमाग में आते याद रखना है। गोविंद देव जी में बनी हुई है। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर या सिटी पैलेस वहां पे बनी हुई है। किसकी? ईश्वरी सिंह जी की छतरी कहाँ बनी हुई है? गोविंद देव जी मंदिर सिटी पैलेस जयपुर में बनी हुई है। उसके बाद आती है गोपाल सिंह की छतरी। गोपाल सिंह एक कर तसल्लियों देख लियो वीडियो ने, एक कर समझ में ना आवे दूसर देख लियो। बुल्लो को नहीं बाद में कदी भी निन्ना में उठ आगे कोई पूछ लेगो नहीं तो ही बता देगा। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ है? गोपाल सिंह बागड़ी में। गऊ पाला करो। क्या करा करो? गऊ पाला करो। क्या करो? गऊ यानी गाय, गाय पाला करो, गऊ पाला करो, गऊ पाला करो। गोपाल करो करौली, गऊ पाला करो, बस बात याद रखनी है। गोपाल सिंह गऊ पाला करो, गोपाल सिंह गऊ पाला करो, गोपाल सिंह गऊ पाला करो, गोपाल सिंह गऊ पाला करो। गोपाल सिंह की छतरी करो से करौली। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ हो गई? करौली में। उसके बाद छतरी आती है बंजारा। बंजारा की छतरी, बंजारा की छतरी याद करने के पर्पज से बता रहा हूँ, अन्यथा कहीं लेके नहीं जाना है। आपने घरे कोई आवे बंजारो, कोई अन्यथा नहीं लेके जाएगा, सिर्फ याद करने खातर बताऊं। पुट्टी सीधी की ना सोची, बंजारो आवे आपने घरे बंग गालो सोट,
बंजारो आवे नहीं आपने करे बंग गालो के ओ सोट गालो बंजारा के गाल में सोट सोट से याद रखना है लाल सोट क्या याद रखना है लाल सोट और लाल सोट कहाँ है लाल सोट है जी दोसा में बंजारा बंजारा गालो सोट सोट से याद रखना है लाल सोट और लाल सोट कहाँ पड़ता है दोसा में पड़ता है। उसके बाद आती है बख्तावर सिंह की छतरी बख्तावर सिंह की छतरी याद रखनी जोधपुर में बख्तावर सिंह जोधपुर। एक आती है राजा बख्तावर की एक बख्तावर सिंह एक राजा बख्तावर। देखो राजा बख्तावर बख्तावर सिंह अपने आ याद रखनी बख्तावर सिंह की दो छतरियां पहली बात तो आ अपन याद रखनी आ राजा बख्तावर वर वर राजा बख्तावर याद रखनी राजा बख्तावर वर वर अलवर। और दूसरी कहाँ है जोधपुर में बख्तावर सिंह की जोधपुर में और राजा बख्तावर की छतरी कहाँ है अलवर में राजा बख्तावर की छतरी है। उसके बाद आती है दुर्गादास राठौड़ यूलिसेस। देखो दुर्गादास राठौड़ जी की छतरी कैसे याद रखनी कि दुर्गा दास है दुर्गा क्या है दास है किसकी दास है जैनों की दास जैन संप्रदाय होता है ना सिर्फ याद करने के पर्पज से बता रहा हूं दुर्गा दास है जैन संप्रदाय की दुर्गा दास है जैन संप्रदाय दुर्गा दास जैन जैन के आगे लगा दो ऊ यानी कि दुर्गा दास की छतरी बनी हुई है उज्जैन और एक नदी है उसके किनारे बनी हुई है उसका नाम है शिप्रा नदी उसका नाम क्या है शिप्रा नदी। दुर्गादास जी के बाद बात करते हैं आंतेड़ की छतरियां आंतेड़ की छतरियां कहाँ हैं अजमेर में। आतेड़ की छतरियां कहाँ हैं ये भी याद रखनी है। आतेड़ की छतरियां दिगंबर संप्रदाय जैन दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है। आतेड़ की छतरियां कहाँ हैं अजमेर। आतेड़ की छतरियां कहाँ हैं अजमेर। उसके बाद आती है पाली वालों की छतरी पाली वालों की जैसलमेर। पालीवाल ब्राह्मण कैसा आकर्षण क्रिया के द्वारा नमक नहीं बनाते क्या। पालीवाल ब्राह्मणों की छतरी कहाँ है जैसलमेर। पालीवाल ब्राह्मणों के बाद जो छतरी आती है जोगीदास देखो जोगी एक मिनट रुको मैं थोड़ी सी मार्कर में सही गाल ली लो मार्कर में गाल ली सही। असुविधा के लिए खेद है हमारा बोर्ड सफ़ेद है और छतरियाँ याद करने में क्या भेद है ट्रिक को याद करो। जोगीदास की छतरी देखो जोगी हुआ जोगी जो अपने घरे आवे जोगी जो अपने घरे आवे के लेना मंगना हुआ अपना किन की मांगना हुए तो बेस आगे के रखे बाटी रखे के रखे बाटी क्या रखते हैं बाटी और रखते हैं झुंझुना से झुंझुनू और बाटी से याद रखना है उदयपुर बाटी। जोगीदास की छतरी जोगी अपने घरे मांगना हाथ में रखे बाटी से अगर रखे झुंझुनू। जोगीदास से याद रखना है जोगी से याद रखना है बाटी झुंझुना। जोगीदास की छतरी कहाँ हो गई उदयपुर बाटी झुंझुनू में। उसके बाद आती है रेदास बस हमने बताई है चित्तौड़गढ़ को दुर्ग करे उधर जयमल जी पत्ता जी सिसोदिया कल्ला जी राठौड़ और रेदास सभी की छतरियां कहाँ हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग वाला वीडियो देख लेना एक बार जाके सब समझ में आ जाएगा। दुर्ग भी एकदम बहुत बढ़िया तरीकों से समझाया दिमाग में बढ़ जाओ कभी निकला और को नहीं। जयमल पत्ता कल्ला रेदास यानी कि जप करें जयमल पत्ता कल्ला रेदास चारों छतरियां खटा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। उसके बाद आती है पीपा संत पीपा क्या नाम है संत पीपा। देखो
बहुत सा लोग हिसाब है पी गए गान लाग जाए आप ही, मतलब कि पीने के बाद दिमाग में चढ़ जाती है और फिर वो क्या करते हैं गाने लगते हैं कुछ ना कुछ। तो पी पा आगे के कर लाग जाए गान लाग जाए, पी पा आगे गान लाग जाए, गा से पी पा के गाते हैं, पी पा गाते हैं, गा से ना गागरोन, पी पा के क्या करते हैं गाते हैं, पी पा के क्या करते हैं गाते हैं। तो याद रखना है कि पीपा, संत पीपा की छतरी कहाँ पे है, गागरोन में बनी हुई है। उसके बाद आते हैं अप्पा जी सिंधिया। अप्पा जी सिंधिया याद किया रखनी, अप्पा जी सिंधिया। देखो अप्पा, अप्पा किन का अपने साउथ वाला कौन कहीं दक्षिण में से करे पापा ने कह दे अप्पा, अपन ने याद रखना अप्पा कहूँगा ताउन, बे पापा ने कह दो अप्पा उल्टो तो हालने अप्पा कैसे ताउन, अप्पा अप्पा किन कैसा साउथ वाले अगर अप्पा पिताजी को कहते हैं पापा को कहते हैं तो हम अप्पा अपने बड़े पापा को ताऊ जी को कहेंगे। अप्पा किन कैसा ताउन है। अप्पा जी सिंधिया की छतरी कहाँ है, ताऊ सर नागौर, कहाँ है ताऊ सर नागौर। अप्पा जी सिंधिया की छतरी कहाँ है, ताऊ सर नागौर में। उसके बाद आती है कपूर बाबा, कपूर बाबा, कपूर बाबा की छतरी देखो वही वेलकम वाले उदय शेट्टी को लेके आओ फिर से, उदय भाई उदयपुर, यानी कि उदय भाई जब किसी को डांटते फटकारते कूटते पीटते हैं ना तो बंग के पाट दिए पूर पाट दिए, के पाट दिए पूर, ये याद रखो ना अपन है। उदय भाई कुट्टा पिट्टी करे अगला के पाट दिए पूर, पूर यानी कि कैपूर कपूर। कपूर बाबा की छतरी कहाँ हो गई, उदयपुर में। कपूर बाबा की छतरी कहाँ हो गई, उदयपुर में। अब एक छतरी और बताता हूँ आपको, कुत्ते की छतरी। कुत्ते की छतरी कहाँ है, कुत्ते की छतरी है देखो रण होता है ना, रण यानी युद्ध, युद्ध, युद्ध में कौन जाते हैं, शेर जाते हैं, लेकिन कौन नहीं जाते, कुत्ते नहीं जाते। यानी कि युद्ध या रण एक ही बात है, युद्ध या रण, रण को भी बोलते हैं युद्ध। यानी कि कुत्ते कहाँ नहीं जाते, रण में नहीं जाते, रण थम भोर, रण थम भोर। कुत्ते की छतरी कहाँ है, रणथम भोर दुर्ग में बनी हुई है। उसके बाद आती है गोसाइयों की छतरी, किसकी, गोसाइयों की, गोसाइयों, गोसाइयों की छतरी कहाँ, इसमें देखो गोसाइयों को छोड़ो साईं को पकड़ो, साईं, और साईं बाबा की क्या है, जय है, साईं बाबा की क्या है, जय, साईं बाबा की जय। तो गोसाइयों की छतरी कहाँ हो गई, जयपुर में हो गई। उसके बाद आता है मालदेव, 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 माल किक नु मांगना रहे हैं, बस बात दिमाग में आ रही, माल किससे मांग रहे हैं, जोधा से, माल किससे मांग रहे हैं, जोधा से, जोधा भाई, जोधा भाई, माल किससे मांग रहे हैं, जोधा भाई से। तो मालदेव, मालदेव छतरी कहाँ है, जोधपुर में है। उसके बाद आती है रसिया, रसिया की छतरी देखो बागड़ी में रसियो बातांग रसियो, कोई रसियो है नहीं, रसियो बातांग रसिया, कोई भी चीज को रसियो, रसिया आदमी ने हर कोई टोक है, रसिया आदमी ने क्या करे, रसिया, रसिया को क्या करते हैं, हर कोई टोक देता है, तो बस फिट होगी बात दिमाग में, रसिया को टोक देते हैं। रसिया की छतरी कहाँ हो गई, टोक में हो गई। उसके बाद एक छतरी और है बोहरा की छतरी, बोहरा, बोरा अपने बोरा जाना, कोई बोरा जे डरजे दिमाग आल जे भी बोरा जाना। आप मतलब कि टब्बर ने रोड़ा करा, टब्बर ने क्या करा, रोड़ा, टब्बर ने रोड़ा करा, बोराजे वो टब्बर ने रोड़ा करा, जब वो बोराजे, रोड़ा से बन गया रोली, कैरोली, बोरा, बोरा कौन जाता है रोड़ा करने से, रोड़ा से रोली, कैरोली, यानी कि बोरा की छतरियाँ कहाँ हैं, करौली में। बोरा की छतरी कहाँ है, करौली में। आ लो जी, छतरी को टॉपिक हो थारो कंप्लीट।
वीडियो ने 2-3 जितनी बार थर समझना मैं जितनी बार देख लियो वीडियो इस तरह समझा दी सी, बाद में भूलो को नहीं एक कर सही तरीकों दिमाग में बढ़ गयो तो बाद में वीडियो चाल वो करे रील दिमाग में भूलो को नहीं सुनो लग गयो है समझ में आयो है आज तरह दिमाग में फिट हो है तो क्या करोगा हम बेरो है लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो, शेयर कर दियो और सब्सक्राइब कर दियो। एक काम कर दियो तो मैं आगू और गजब गजब ट्रिक सागर नया नया वीडियो अपलोड कर दूँगा। कोई रिस्पांस मिला हो तुम्हारी तरफ जल्दी करूँगा भाई, देखो कोई रिस्पांस के बिना तो कोई काम होता नहीं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करोगे तो मैं आगे वीडियो अच्छे अच्छे बनाऊँगा। और चैनल का नाम आपको पता ही है, अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करो। राजस्थान GK 47 आप 47 चला देंगे GK ये एकदम सही तरीका हूँ, एकदम जुड़ गया मेरे साथ सही तरीका हूँ। तो हर चीज़ करंट अफेयर तक मैं था ट्रिक पर रटा दूंगा एकदम। करंट अफेयर यहाँ की पर्सन देखते ही उत्तर दिमाग में ऑप्शन देने की जरूरत को नहीं, उत्तर दिमाग में आ जाए करेगा। कोई भी और टॉपिक है ऑप्शन देने की जरूरत को नहीं, उत्तर दिमाग में आ जाए। भाई मैं था पूछ ली टहला की छतरी कहाँ है, टहला याद कौन करी थी, सिर्फ वीडियो एक कर देखे टहला की छतरी तो टहला से अपन पता टहले कौन है, लवर यानी कहाँ है अलवर में, कहाँ है अलवर में। नेड़ा की छतरियाँ कहाँ हैं अपन पता है, नेड़ा कौन आवे लवर आवे, लवर लवर से क्या बन गया अलवर बन गया। अच्छे से याद करा दुर्गा दास जी राठौड़ की छतरी, दुर्गा दास है किसकी, जैन संप्रदाय की, यानी कि दुर्गा दास उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।